नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले को बीजेपी की साजिश करार दिया है। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि घोटाले जैसी कोई चीज ही नहीं हुई। अगर भ्रष्टाचार होता तो पैसे का हिसाब भी आता, लिहाजा ये पूरी की पूरी कवायद उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रचार करने से रोकने की एक साजिश है। इस बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब बीजेपी कह रही है कि दारू के बाद केजरीवाल सरकार ने दवा घोटाला भी कर दिया। लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। ईडी के समन को तो नकारा है, शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के इल्जाम को भी सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को बीजेपी की साजिश बताया। कथित क्रोनोलॉजी भी सामने रख दी। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी का एकमात्र मकसद उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है, फर्जी मुकदमों से उनकी ईमानदारी पर चोट करना है। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया, मुकदमे को फर्जी बताया और इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की गुंडागर्दी बता दिया। लेकिन शराब घोटाले पर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक घोटाले का नया पन्ना खोल दिया। आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बता दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की पलटन के बीच संग्राम छिड़ गया। राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं, मतलब
साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा। कि भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा घोटाला होगा जो बिना पैसे का घोटाला है। ये पहला ऐसा घोटाला होगा जहां पर 1 रुपया भी किसी एजेंसी को बरामद नहीं हुआ है। जी, जो माननीय मंत्री ये भविष्यवाणी कर रही हैं कि ईडी की रेड होगी और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस बिना पे भविष्यवाणी वो कर रही हैं? ईडी की रेड गोपनीय होती है। जांच एजेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ये केवल और केवल ईडी जानती है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने वाले तमाम नेताओं के ऊपर ये एजेंसियां जांच या तो बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। और एक नहीं, दर्जनों इसके उदाहरण हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, प्रेमा खांडू, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एजेंसी की तलवार लटकी हुई थी और अचानक एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद काम कैसे भूल गई एजेंसियां? ईडी कहां कार्रवाई करती है? जहां कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानूनी छूट दे दे? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कानून बना इसलिए था कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से टेररिस्ट्स को, नारकोटिक्स ट्रेडर्स को पैसा ना दिया जा सके। ये देश का इकलौता ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि कानून के प्रावधान ही ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इस कानून में जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, अपने सारे विपक्षी दलों पर इस कानून में केस कर दिए। ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता हैं, उनके ऊपर ये दबाव चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो। हेमंत सोरेन जी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, केजरीवाल जी को किया जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों नेता कल सुबह मोदी जी को मिलकर कहेंगे कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं, तो पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे प्रेस के सामने ये कह पाते हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एजेंसियां ऐसे कैसे काम कर सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी में होने से उनके ऊपर केस कैसे बंद हो सकते हैं? ये मुझे भारतीय जनता पार्टी समझाए। आज ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारा केस खत्म है। और हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि इस तरह का चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और आज के सौरभ भारद्वाज सब मुंह के मुंह चुप करके बैठे रहे। तो मुख्यमंत्री जवाब दे कि आखिर दिल्ली को लूटने का ये क्रम कब तक जारी रहेगा। मैं हैरान हूं पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़कर कि लगातार उनकी जानकारी में ये विषय आ रहा था। अगर 2023 में भी आ गया कि भाई ऐसे ऐसे घोटाले हो रहे हैं, नकली पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप बैठे रहे। अगर
अपोजिशन पार्टी के नेताओं को, जो लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं उनको, जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उनको इस तरीके से जेल में डाला जाएगा, साल साल भर उनको जेल में सड़ाया जाएगा, तो देश में तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इलेक्शन का क्या लेना देना है? फिर तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा करेगी, वो अपना भाषण दिया करेंगे, उसको कोई सवाल नहीं पूछेगा, जनता की कोई बात नहीं उठाएगा, वही जीतते जाएंगे बिना अपोजिशन के। नए घोटाले की आप बात कर रहे हैं। 2022 में हेल्थ सेक्रेटरी ने इसके ऊपर अपना ऐतराज दर्ज कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई चिंता नहीं की। अभी तो स्पष्ट हो गया है कि जो प्राइवेट लैब से जांच करवाई जा रही थी उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, और मैं चाहूंगा कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। अब ये बात सामने है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहते भेड़िया आया, और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को एक साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। सारी जांच एजेंसियों के साथ कॉपरेट करने के बदले आप भगौड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कल सुबह ही आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह ने दावा कर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा दिया कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी के घर रेड होने वाली, वो गिरफ्तार होने वाले। जैस्मिन शाह ने इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले ही बीजेपी नेताओं ने कह दिया था कि वो गिरफ्तार होंगे। अब बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि गिरफ्तारी के वारंट बीजेपी के दफ्तर से ही निकलते हैं। कुमार गौरव के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली न्यूज़ 24।